अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज मैं अभी कंबल धोने थे तो कंबल डाले हैं सबसे पहले, और उसके बाद दाऊद के जो कल कपड़े मैं प्रेस करी थी उनमें से जो जिन पे स्टेन्स थे वो वाले मैंने भिगो दिए हैं टब में, और अब मैं उनको इलादा से धो लूँगी थोड़ी देर बाद। और ये दाऊद उठा है और बस अभी खेल कूद में लगा हुआ है, फीडर इसने पी लिया था तो इसके नाश्ते में भी टाइम था, तो मैंने मीनवाइल सोचा कि अपने जो छोटे मोटे काम है वो ख़त्म कर लूँ। काम घर के ऐसे होते हैं कि ख़त्म होते ही नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमने अगर एक दिन काम कर लिया तो अगले दिन कोई काम नहीं होगा। काम ज़रूर होते हैं भाई, और अपने आप को हाइड्रेट भी रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे जैसा बंदा ख़ास तौर पर जिसको किडनी इश्यूज़ हों उसको तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। खैर हम लोग तो नाश्ता कर चुके थे, मैंने नाश्ता नहीं किया था, बिलाल को ही बस फ्रेंच टोस्ट तो नहीं वो खाता। खैर उसको मैंने ब्रेड टोस्ट कर दी थी और साथ में चाय बना दी थी। और दाऊद उठा है और दाऊद के लिए मैंने फ़्रेंच टोस्ट बनाया क्योंकि दाऊद ये खा लेता है शौक़ से, तो फिर मैंने उसको बना दी। और साथ में साइड में मैंने उसको एक खुबानी काट दी थी, तो वो इसने बहुत थोड़ी सी खाई थी, लेकिन काट के रख दिया करती हूँ कि वो खा लिया करे फ्रूट, जितना वो खा ले उतना ही ठीक है। बाकी ज़बरदस्ती मैं नहीं करती हूँ, और उस वक्त ज़बरदस्ती करती हूँ जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो रही हो। अब खैर कंबल जो है वो धुल चुके थे तो मैंने डाल दिए और दूसरी पाइल डाल दी है कपड़ों की, और साथ ही अब मैं धोने लगी हूँ। काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए थे इन कपड़ों को भिगोए हुए। और दाऊद को नाश्ता रख के दिया था और दाऊद जो है नाश्ता कर चुका था और अंदर आ गया था। और उसका ये था कि अब मैं उसके शर्ट उतार दूँ और बस वो पानी में खेले। तो आमना आई तो मैंने उसको कहा कि नीचे ले जाओ दाऊद को, मैं थोड़ी देर अपना काम ख़त्म कर लूँ। और अब इसके कपड़े भी मैंने धो दिए हैं, और अब वॉशरूम जो है उसमें से भी वाइपर लगा दिए, क्योंकि वॉशरूम में हमेशा रात को धोकर ही सोती हूँ। और कपड़े इसके मैंने फैला दिए हैं, और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था, इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही थी। लेकिन मुझे बहुत सारा काम था। बिलाल के जूते बाहर पड़े थे और 2-3 दिन से, और वो नीचे से जो है मैं इस तरह अलमारी में नहीं रखती हूँ, इसलिए बाहर रैक रखा हुआ है कि डायरेक्ट जब तक मैं साफ़ ना कर लूँ जूते अलमारी में नहीं रखने हैं, क्योंकि अलमारी आपको पता है गंदी हो जाती है। आप जूते इस तरह मट्टी रेत और गोबर शोबर भी लगा होता है बाज़ का, तो रास्ते में होता है, तो मैं इस तरह गंदे जूते नहीं रखती हूँ, हमेशा ही नीचे से साफ़ करके जूते मैं रखती हूँ। तो अभी वही मैं बिलाल के जूते साफ़ करी थी नीचे से, तो उनको मैंने साथ आपको जैसे ये नज़र आ रहे हैं दरवाज़े के साथ दीवार के साथ पड़े हुए, इनमें से सारा पानी जो है ड्रेन हो गया था। उसके बाद ये जो बास्केट है ये मैं मिनीसो से लाई थी, इसके अंदर मैं इसके जो शूज़ पॉलिश करने वाले ब्रश और पॉलिश होती है वो रखती हूँ, और एक जो कपड़ा होता है जूतों पे मारने वाला वो होता है। तो ये भी काफ़ी गंदी हुई हुई थी, तो इसको भी मैंने धो दिया था। और पता नहीं कहाँ कहाँ से जूते इकट्ठे हो जाते हैं, पहनने को निकालो तो मिलते नहीं है कि कौन से पहनो, और वैसे साफ़ करने के निकालो तो दुनिया जान के इकट्ठे हो जाते हैं कि जैसे हमारे घर में दुकान हो। और घर पे स्लीपर बिलाल जो है येलो कलर के ले आया है, मुझे वैसे ये कलर बहुत पसंद है, येलो और ब्लू तो मेरा फेवरेट कलर है। लेकिन जो स्लीपर्स होते हैं रोज़मर्रा के पहनने वाले वो भी गंदे कितने बुरे लगते हैं, तो मैं इनको हर दूसरे दिन धो के रखती हूँ। क्योंकि एक तो हमारा जो छत है वो सारा ओपन है बाहर से, तो हल्की हल्की मिट्टी पड़ती रहती है, वो इस पर इकट्ठी होती रहती है। अब जो है बारी थी बिलाल के शूज़ को पॉलिश करके रखने की। वैसे तो बिलाल अपने शूज़ मुझे कभी भी नहीं कहता है कि पॉलिश करके रखो या कुछ भी, लेकिन मैं खुद ही पॉलिश करके रखती हूँ क्योंकि ये मेरा काम है, मैं समझती हूँ ये मेरा काम है, तो मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। अभी जो कपड़े धुले हुए थे बिलाल के वो प्रेस करने रहते थे, तो कभी बिलाल खुद ही प्रेस कर देता है और कभी मैं कर देती हूँ। तो कभी भी मुझे कहता नहीं है कि तुम मेरे कपड़े या जूते पॉलिश करो या प्रेस करो, ये मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। तो अब जो है अलमारियाँ भी मैं डस्टिंग करके उसके बाद ही मैंने जूते लगाए हैं, और मैंने अलग से कपड़ा रखा हुआ है। डस्टिंग वाले कपड़े से बिल्कुल भी मैं जूते रखने वाली जगह को साफ़ नहीं करती हूँ। तो अब जो है बिलाल के जो है कपड़े वो मैं कल इंशाल्लाह टाइम लगा तो इस्त्री करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इनको तय करके ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रेस करने हैं उनको एक साइड पे रख रही हूँ, कौन से मैंने बास्केट में डालने हैं वो एक साइड पे रख रही हूँ, क्योंकि जो बिलाल अपना काम करते हुए कपड़े पहनता है वो अलहदा हैं, और ऑफ़िस की टी शर्ट्स बोल रही हूँ ड्रेस शर्ट्स अलहदा होती हैं, तो वो मैं सब सेपरेट करके रख रही हूँ। और अब जी टाइम है मेरे अपने जो इतना सारा काम करना होता है उसके लिए थोड़ी सी हड्डियों को ताकत भी चाहिए होती है, तो अपने कैल्शियम सप्लीमेंट का
बाल मैंने इसलिए खोले हुए हैं क्योंकि बालों में काम करते रहो ना आप तो काफ़ी पसीना आ जाता है, तो पसीना आता है, फिर पसीने से जुएँ पड़ती हैं और फिर बहुत बुरी हालत होती है, तो मैं बड़ा डरती हूँ उस चीज़ से। खैर मैं रोज़ाना अपने बालों में कंघी ज़रूर मारती हूँ, जो बारीक कंघी होती है जुओं वाली, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं ना ये एक स्टेप भी ले लेती हूँ। तो दाऊद है, इसको थूके फेंकने की आदत पड़ी हुई है आजकल, तो वो मैं इसको थोड़ा सा लाड में लगा रही थी थप्पड़ के, मत थूके फेंको। और अब टाइम है इसको नहलाने का। तो हाँ, मैं बात करी थी सर में पसीना आ जाता, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद ना बाल खोल के ना, जब किसी भी एक काम से फ़ारिग हो जाती हूँ तो बाल खोल के पंखे के आगे बैठ जाती हूँ ताकि पसीना खुश्क हो जाए बालों की, क्योंकि जुओं के अलावा ना आपके सर से स्मेल भी आने लग जाती है। तो दाऊद के कपड़े निकाले हैं आज ये वाले, और जो इसके शूज़ हैं इनमें से लेसेस निकाल के रखे हैं, क्योंकि मुझे लेसेस धोए थे मैंने, तो मुझे ना लेसेस डालने नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा छोड़ो, बड़े लड़कों को भी अक्सर देखा है मैंने उन लेसेस निकाल के शूज़ पहने होते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है दाऊद, तुम अपना स्टाइल ये रख लो जब तक मैं इसके अंदर डालूँगी। तो वैसे भी हमने कहीं जाना तो था नहीं, तो घर में ही थे, तो मैंने इसको पहना दिया ऐसे ही शूज़। और आज शर्ट इसने अपनी मर्ज़ी से निकाली है, और अब जो है इसके फ़ीडर का टाइम हो गया क्योंकि इसको काफ़ी नींद आ रही थी। तो अब इसको फ़ीडर दे के मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना है। बिलाल के भी आने का टाइम हो रहा था, तो खाने में जी जब तक गोश्त पड़े हैं फ्रिजों में तो गोश्त ही गोश्त होंगे। और मैं इसको सोने के लिए छोड़ के आई थी और ये बाहर आ गया टॉयज़ लेके अपने। और मैं जो खाना बनाने लगी थी, मैंने आज कढ़ाई बनानी थी, और मैं सिर्फ फ्रिज में लेने गई थी गोश्त। फ्रिज वाली साइड पे मैंने अवन सेट किया हुआ है, तो डिफ्रोस्ट होने के लिए रखा था, और दाऊद ने पीछे से ये सारी जो है प्लेट जिसके अंदर मैंने छिलके वगैरह डाले थे वो इसने ज़मीन पे गिरा दी। तो अभी जो है लहसुन अदरक पीस रही हूँ, और प्याज ब्राउन करके मैंने उसमें गोश्त डाल दिया। मैं असल में बना रही हूँ मटन कढ़ाई, और सबके अपना अपना तरीक़ाकार होता है। तो मेरा ये प्याज ब्राउन किया, गोश्त फ्राई किया, उसके अंदर डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर वगैरह डाला, अपने सारे मसाले डाले, और जी कुकर लगा दिया पानी डाल के। और उसके बाद ये हो गई है जी तैयार। उसको मैंने कढ़ाई में डाल लिया था। रोटियां गर्मी है नहीं बनती मुझसे, तो ये हो गया खाना दिन का तैयार। साथ में स्प्राइट ले आया था बिलाल, और स्प्राइट घर में भी पड़ी हुई थी तो बिलाल को पता नहीं था। तो मैंने कहा कि अभी ये छोटी वाली जो है वो ठंडी भी थी ज़्यादा, तो मैंने कहा फ़िलहाल ये इस्तेमाल कर लेते हैं, तो दूसरी वाली रख दो फिर काम आ जाएगी। क्योंकि वो ठंडी भी नहीं थी ना इतनी ख़ास, और अगर आप बर्फ़ डाल देते हो ना तो वो घुल जाती है फ़ौरन, तो पानी पानी हो जाता है। और ये है जी मेरी प्लेट्स मैंने कुछ बड़ी रखी थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वाइट प्लेट्स, और वाइट अभी मेरे पास ना प्लेन में सिर्फ बड़ी वाली ही है, बहुत बड़ी नहीं है, मीडियम साइज़ की जो है ना वो। तो अब ये खा रहे हैं हम खाना, और खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, बिलाल अपना काम करने चला गया था, और फिर अभी थोड़ी देर हुई थी बिलाल आया था, दाऊद भी मेरे साथ ही सो गया था। और बीच में ही सारा की फ्रेंड भी आई थी, वसीका नाम है उस बच्ची का, बड़ी खूबसूरत बच्ची है, बड़ी प्यारी है, और मेरे व्लॉग्स भी देखती है और मेरी सब्सक्राइबर भी है। तो बस मैं इसलिए भी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि वो मेरे व्लॉग्स देखती है, इसलिए क्योंकि वो थी ही बहुत प्यारी। और मैं फिर उठी, अपना काम वगैरह ख़त्म किया जो करना था। बर्तन बस मैं लेटी हुई थी दाऊद के साथ, और मुझे नींद आ गई वहीं पे, तो बर्तन तो नहीं धोए थे, तो बर्तन धोने थे, दिन के पड़े हुए थे। उससे पहले मैंने सोचा वैक्यूम लगा लूँ, और वैक्यूम लगाया। और हमारी तो आज मेरी नानी के घर पे दावत भी थी, तो बस मैंने सोचा कि चलो अब रात को तो खाना नहीं बनाना है। हालांकि कढ़ाई पड़ी हुई थी थोड़ी सी, ये मैंने भी कैबिनेट साफ़ किए हैं बाहर से और अंदर से भी, मतलब सिर्फ दरवाज़े, अंदर से सामान निकाल के साफ़ नहीं किया। ये जो है ना अभी आपको कैमरे में नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टेन्स इस पे थे, बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे, और हफ़्ता 10 दिन हो गए मैंने इनको साफ़ नहीं किया है। तो फिर आप सोच सकते हैं कि हफ़्ता 10 दिन ना साफ़ करो तो आपकी बेड़ा गर्क हो जाता है। तो मैंने सिर्फ और साबुन मिक्स करके, साबुन नहीं, खैर वो जो डिश वॉशर लिक्विड होता है वो मिक्स करके इसके दर्ज़ों में अच्छी तरीके से इसके हैंडल्स वगैरह साफ़ कर लिए थे, और बाद में मैंने इसके ऊपर एस्टॉनिश का स्प्रे करके तो अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लिया था। और जो सामान भी कैबिनेट्स के अंदर ख़राब था वो भी मैंने सही करके रख दिया था। अभी जो है गन सारा एक शॉपर में कर रही हूँ,
और प्लेट्स वगैरह सब सिंक में डाल रही हूँ। शेल्फ्स क्लियर कर रही हूँ ताकि साबुन लगा के बर्तनों को शेल्फ़ पे रख सकूँ। और नान रोटी रखने वाला कपड़ा, रुमाल जो भी होता है वो मैंने संभाल के तय करके रख दिया है। और अब बारी है जी शेल्फ्स के क्लीन करने की। तो आप लोगों को पता है पहले मैं ये वाली शेल्फ़ साफ़ करती हूँ। तो मेरे साथ ना बहुत हैंड हो गया अभी, तो मैं आगे थोड़ा सा आगे जाके आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ। मैं असल में बार बार कपड़ा धोकर और फिर उसके बाद जो है साफ़ करती हूँ। तो क्या हुआ कि मैं कालीन के पास गई तो वो कालीन गीली थी। तो फिर मैंने देखा कि कैबिनेट से जो नीचे था सिंक के नीचे, उसमें पानी पानी इकट्ठा हुआ था। तो वो ऐसे हुआ था कि जब मैं सामान सही करके रख रही थी तो जो तवा था, जो मेरा पुराना वाला तवा था, वो भी यहीं पे मैंने रखा हुआ था नीचे, वो पाइप के साथ कहीं टच हुआ और पाइप बाहर निकल आया क्योंकि पाइप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था। तो मैं बार बार धो के जो ये काम कर रही थी तो वो बार बार पानी उसमें फुल हो गया। और शुक्र है कि टाइम पे मुझे पता चल गया, तो मैंने बिल्कुल उसको फटाफट से साफ़ किया। और अब बारी है बर्तनों की। बर्तन धोने, कारपेट तो खैर नीचे से शुक्र है कि मैंने सफाई की हुई थी। अब तो सिर्फ पानी गया था नीचे, तो वो ये है कि पंखा लगा दूँगी तो सूख जाएगा। और मैं इतना डर गई थी कि बार बार कि कहीं वाकई ड्रेनेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं बार बार ना ज़रा सा एक प्लेट धो रही थी और नीचे चेक कर रही थी कि पानी तो नहीं जा रहा, लेकिन वो बिल्कुल एरिया खुश्क मैंने कर दिया था। तकरीबन मुझे 10-15 मिनट लगे थे, लेकिन मैंने साफ़ कर लिया था। और लेकिन घबराहट हो जाती है कि गंद पड़ गया। अभी तो मैंने सफाई करने की थी यहाँ से, तो मुझे भी बहुत घबराहट हो जाती है। और अभी मैं पीछे मुड़ी तो दाऊद ने ये सारा गुलदान जो है, मतलब गमला, ये सारा इसमें से पत्ते पत्ते लैदा किए हुए थे। फिर मैं उसको यही कह रही थी कि ये तुमने क्या किया है, सब पत्ते लैदा कर दिए हैं। खैर उनको मैंने सही किया है। और अब बारी आती है ये जो कपड़े आज धोए थे इनको सेट करके रखने की। तो दाऊद के जो है अभी मैंने फ़िलहाल रख दिए इसी तरह, क्योंकि अब तकरीबन 8:30 का टाइम हो गया था, नानों के घर जाना था। और अब मैंने अपना ईद वाला ही ड्रेस पहना था। तो यह आ गए हम नानी के घर, और इन्होंने खाने में काफ़ी अच्छा खाना बनाया है, बड़ा मज़ा आया खा के। और बड़े जो हैं वो ऊपर बैठे हुए थे और हम सब लोग नीचे बैठे थे। अचार गोश्त था, इसके अलावा चाट थी, चिकन कढ़ाई बनी हुई थी, और बिरयानी थी, नान थे, और कोल्ड ड्रिंक्स थी, और सैलेड था, चटनी थी, हलीम थी। और उसके अलावा ये है मेरी प्लेट। और मीठे में जो है सेवइयाँ कस्टर्ड वाली जो होती हैं, जो कस्टर्ड के अंदर आप फ्रूट्स, मतलब फ्रूट ट्राइफल टाइप होता है, आप उसके अंदर सेवइयों की एडिशन कर दो, ठीक है। और अब आज का व्लॉग इतना ही था। अब खा पी के हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और ये हैं आज की कुछ पिक्चर्स। और आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। आज तो बहुत ज़्यादा काम था, हालांकि लास्ट नाइट में काम करके सोच रही थी कि कल काम नहीं होगा, लेकिन हर दिन काम होता है। तो जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।